हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी करें, या फिर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, या फिर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सीटेट की अगर हम बात करें तो आज हम लोग सीटेट की 3rd क्लास यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी के हमने पहले ही 2 क्लासेस पढ़ ली हैं, तो आज हमारा ये हिंदी का 3रा क्लास होगा। फ्रेंड्स, इसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़े आलोचक हैं ए रामचंद्र वर्मा, बी प्रेमचंद, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी नामवर सिंह। तो सबसे बड़े आलोचक कौन है? नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने सामान्य पाठक को डैश की संज्ञा दी है? ए कॉमन रीडर, बी आम पाठक, सी आलोचक, डी मजबूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलोचक। लेखक ने सामान्य पाठक को आलोचक की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जमाने में लेखकों की नज़र इलाहाबाद या दिल्ली के लेखकों पर रहती थी क्योंकि ए वे प्रतिष्ठित थे, बी वे पुरस्कृत लेखक थे, सी वे सर्वश्रेष्ठ लेखक कहे जाते थे, डी वे आधुनिक लेखक कहे जाते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वे आधुनिक लेखक कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लेखक की पहचान है? ए परंपराओं का विरोध, बी आधुनिक विचार, सी परंपराओं का निर्माण, डी आधुनिक लेखन शैली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परंपराओं का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने अनुच्छेद में स्वयं के किस द्वंद्व की ओर संकेत किया है? ए लोक परंपरा और आलोचना, बी लोक परंपरा और आधुनिक लेखन, सी लोक आलोचना और आधुनिक लेखन, डी परंपरा विद्रोह और विद्रोह नकारना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक परंपरा और आधुनिक लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शब्द के लिए आधुनिक विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता? मतलब किस शब्द के लिए आधुनिक विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता? ए लेखक, बी पाठक, सी लोक परंपरा, डी जीवन शैली। तो यहाँ पर किसके साथ आधुनिक विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता फ्रेंड्स? तो लोक परंपरा के लिए नहीं हो सकता। लेखक, आधुनिक लेखक, आधुनिक पाठक, आधुनिक जीवन शैली, ठीक है, इन सब के साथ आधुनिक विशेषण का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन लोक परंपरा के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी पटना, डी राजधानी। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण नहीं है वह है राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चंडीगढ़, दिल्ली और पटना ये तो तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ए लिखना, बी पढ़ना, सी दिखना, डी देखना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दिखना। दिखना जो है वो भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सीखने का संबंध डैश से है? ए जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं, बी अध्ययन से जुड़ी आवश्यकताओं, सी स्वयं और दूसरों की अस्मिता, डी अस्तित्व और बुनियादी आवश्यकताओं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय समाज में सीखने का संबंध अस्तित्व और बुनियादी आवश्यकताओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सीखने के संदर्भ में कौन सी बात उचित नहीं है? ए सीखने की निरंतरता, बी सीखने के साधनों को महत्व देना, सी सीखने के पर्याप्त अवसर देना, डी सीखने में सहजता का होना। तो यहाँ पर जो उचित बात नहीं है लेखक के अनुसार वह होगी सीखने की साधनों को महत्व देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने डैश की सीमाओं का उल्लेख किया है? ए और आजीवन शिक्षा, बी औपचारिक शिक्षा, सी अनौपचारिक शिक्षा, डी सतत शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख
डैश प्रमुख है और डैश गौड़। ए साधन विद्यालय, बी विद्यालय साधन, सी सीखने वाला साधन, डी निरंतरता सहजता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीखने वाला साधन। यहाँ पर सेंटेंस हमारा हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला प्रमुख है और साधन गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थाओं के बूते की भी बात नहीं थी। वाक्य में बूते शब्द का अर्थ है ए सम्मान, बी सामर्थ्य, सी अस्तित्व, डी संदेश। तो यहाँ पर बूते शब्द का जो अर्थ है वो सामर्थ्य से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द समूह विशेषणों का शब्द समूह है। ए सजग, सबल, आस्थावान, बी सजग, सबल, समाज, सी आस्थावान, प्रतिष्ठा, प्रबल, डी प्रतिष्ठा, सबल, सजग। तो यहाँ पर जो विशेषणों का समूह है वह है ऑप्शन नंबर ए सजग, सबल और आस्थावान। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। ए प्रक्रिया उपागम, बी उत्पाद उपागम, सी दूसरे के लेखन की नकल करना, डी बिंदुओं में लिखना। तो प्रक्रिया उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है। ए यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। बी प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। सी भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए। डी प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा है कि भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में जो सही नहीं है कथन वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ए अच्छी लिखावट, बी व्याकरण पक्ष, सी शब्द सीमा, डी विचारों की अभिव्यक्ति। तो भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से जो ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो करना चाहिए विचारों की अभिव्यक्ति पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। ए विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, बी सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, सी शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, डी शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने में समर्थ बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। नंबर 1 मातृभाषा और हिंदी भाषा मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। पहला नंबर, दूसरा है अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, तीसरा है हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है और चौथा है 3 भाषाएं भाषा अर्जन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा हमारा पहला और दूसरा। पहला मातृभाषा वाला और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, ये दोनों ही सही होंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द्वारा डैश को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। ए पत्र, बी पाठ्य पुस्तकों, सी साहित्य, डी श्रुतलेख। तो बच्चों द्वारा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। ए अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। बी विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सी अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। डी अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा डैश ए, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। बी, कहानी के पात्रों में से किसी एक के आधार पर दैनंदिनी बनाओ। सी, पहचाने गए शब्दों के समूह का स्वयं प्रयोग करो। डी, विषय के लाभ तथा कहानी पर चर्चा करो। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदुओं को बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि, संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? ए, भाषा यादृच्छिक है। बी, भाषा एक कौशल है। सी, भाषा एक व्यवस्था है। डी, भाषा प्रजाति विशेष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा एक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कौन सा है? ए, व्याकरणिक संरचना की अपेक्षा अर्थ निर्माण पर बल। बी, शारीरिक गतियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए। सी, शिक्षार्थियों में स्वतः स्फूर्त बातचीत को बढ़ाना। डी, शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभवों का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक गतियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए, ये सबसे कम सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समावेशी अंग्रेजी शिक्षक द्वारा दिया गया बहुभाषिक कक्षा की ओर अग्रसर करेगा? ए, उन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है जो घर में विभिन्न बोलियां बोलते हैं। बी, कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है। सी, शिक्षार्थी संपूर्ण के रूप में देश पर ध्यान दें और अपनी भाषा के बारे में चिंता न करें। डी, अंग्रेजी भाषा में निपुणता को बढ़ाने के लिए विद्यालय में अन्य भाषाओं की उपेक्षा करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है? ए, लिपिबद्ध करना। बी, वर्तनी याद करना। सी, कहानी की घटनाएं याद करना। डी, अनुमान लगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत भाषा क्या है? ए, व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। बी, स्वाभाविक भाषा नहीं है। सी, व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा है। डी, बधिर समुदाय के लिए हाव भाव समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। ए, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। बी, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। सी, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। डी, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के उत्पादक कौशल हैं। ए, पठन तथा लेखन। बी, पठन तथा श्रवण। सी, वाचन तथा लेखन। डी, वाचन तथा श्रवण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाचन तथा लेखन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।